अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आपका इस चैनल ज़ुबैर बयानात सेंटर में खुश आमदीद है। तो आज का हमारा मौजू ये है कि इखलास नीयत किसे कहते हैं, या इखलास नीयत का मकसद क्या है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इखलास नीयत का मकसद ये है कि हम जो भी नेक अमल करें अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से करें। किसी भी अमल में दुनिया की तलब और अपनी हैसियत भरा मकसद ना हो। हम जो भी नेक अमल करें वो सही है या नहीं, ये उल्मा बता सकते हैं, लेकिन उसमें इखलास है या नहीं ये अल्लाह बता सकते हैं। और कब बता सकते हैं, जब अमल का मौका हमारे हाथ से छूट चुका होगा। इखलास सबसे आखिर में आता है और सबसे पहले चला जाता है। अल्लाह ताला उसी के अमल को कबूल करते हैं जो उसी के लिए किया गया हो। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखते, बल्कि तुम्हारे दिलों को देखते हैं कि तुमने किस नीयत से अमल किया। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो भी बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक राई के दाने के बराबर भी सदका करता है, अल्लाह ताला उसे उहद के पहाड़ के बराबर अजर व सवाब देते हैं। जो भी बंदा दिखलावे के लिए, नामो नमूद के लिए उहद के पहाड़ के बराबर अजर व सवाब करता है, सदका करता है, अल्लाह ताला उसे राई के दाने के बराबर भी अजर व सवाब नहीं देंगे। ये इखलास से नियत वाली सिफत हमारी ज़िंदगी में कैसे आ जाए, इसके लिए 3 लाइन की मेहनत है। पहला, इखलास की लोगों में खूब दावत है। दूसरा, जो भी अमल करे ये नियत लेके करे कि मैं अल्लाह को राज़ी करने की नियत से कर रहा हूँ, और अमल के आखिर में अपनी नियत को नाक़िस करार देकर तौबा इस्तिग़फ़ार करे। तीसरा, दुआओं में खूब रो रो कर इखलास नियत वाली सिफत को खूब मांगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी हर एक नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। सांसों ने अगर वफ़ा की तो अगली बार एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह आपका हाफ़िज़ और निगहबान।